What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental free. भाइयों हमारा ट्रैक्टर तैयार होके आ चुका है। तो भाइयों इसकी पूरी वीडियो बनाएंगे, कितने पैसे लगे। और पैसे से जैसे एक बात याद आई, मैं बता दूं भाइयों, इस ट्रैक्टर पे दिल खोल के पैसे लगाए गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ट्रैक्टर के साथ के ही रखी गई हैं। उनकी बहुत बड़ी वजह रही कि वो क्यों रखी गई हैं साथ की। जैसे कि इसका पावर स्टीयरिंग उसको नहीं कराया गया, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जैसे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और जो पीछे का जो ये रिम है, इसमें जो बीच का ये कड़ा है भाइयों, ये भी चेंज नहीं करवाया, ये भी पुराने मॉडल वाला है। इसकी भी एक बहुत बड़ी, इसका भी एक रीज़न है वो क्यों नहीं करवाया। ठीक है भाइयों, तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। ये मुजफ्फरनगर में पेंट करवाया है अच्छन पेंटर के यहाँ। कलर वगैरह सारा कुछ उन्होंने किया, लेकिन टायर वगैरह या डंडा या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है वो खुद हमने उन्हें ओरिजिनल ला के दिए, भाई उन्होंने फिट किए। बहुत अच्छी फिनिशिंग है। और 2K क्रिस्टल मेटालिक इसमें पेंट किया है भाइयों, जो कि थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। जैसे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि इसमें ट्रैक्टर में चमक है। अभी इसको हमने एक बार भी नहीं धोया। ये अभी कह दें कि साथ का ये अभी वो कह रहे कि थोड़ा सा रबिंग वगैरह जब इसमें होगी तो इसमें शाइनिंग थोड़ी सी और ज़्यादा आ जाएगी, थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन इसमें ट्रैक्टर में इसके कलर में आ जाएगा। ठीक है भाइयों, तो भाई सबसे पहले ट्रैक्टर के इंजन की बात कर लेते हैं। तो भाई 50 HP का ये ट्रैक्टर है। और इस ट्रैक्टर के जो पिछले टायर हैं वो 14/9/28 के हैं, लेकिन जो कंपनी से आए थे वो 13/6/28 के आए थे। और जो आगे वाले टायर हैं भाइयों, आगे वाले टायर इसमें चौड़े डलवा दिए गए हैं, जिसे मार्शल रिम बोल देते हैं। आप देख लो, ये जो रिम है भाइयों, इनकी जो कीमत है वो 30 से 32 हज़ार रुपये के आसपास है। कोई दुकान वाला 30 हज़ार के दे देता है, कोई 32 के, कोई 33 के, ये इनका हिसाब है। उसमें एक वजह है, उसमें ये वजह कि अगर सिंगल पीस लोगे, मतलब कि 2 टायर लोगे तो आपको 32 हज़ार के मिलेंगे। अगर आप 2-4 टायर लोगे तो देखो 1-2 हज़ार तो कम कर ही लेते हैं, है ना जी, बड़ी चीज़ है। तो भाई खैर इन बातों को छोड़ के ट्रैक्टर के थोड़े से उसकी बात कर लेते हैं, उसके पार्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसके अगले हेडलाइट्स वगैरह देख लीजिए आप, बिल्कुल नए मॉडल के हैं। जो स्टिकर हैं क्रोम 3D, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल हैं, ओरिजिनल ही लगाए गए हैं। कोई भी इसमें पार्ट क्लोन या डुप्लीकेट या कॉपी नहीं लगाई गई है। ठीक है भाइयों, उसके बाद ट्रैक्टर के मरगाडों की बात कर लेते हैं भाइयों। ये क्लासिक मॉडल के मरगाड हैं जो फार्मट्रैक 60 के सुपर मैक्स वेरिएंट में आते हैं। और ये जो ट्रैक्टर है, जो आपके ये सामने ट्रैक्टर है, ये 1999 मॉडल ट्रैक्टर है भाइयों। ठीक है। और भाइयों एक वजह मैं बता दूं आपको, आपने देखा होगा कि इसमें ये वाली चीज़ इसमें जो चेंज नहीं की है कड़ा, ये इसलिए चेंज नहीं किया भाइयों, इसकी एक वजह रही है। इसकी वजह ये रही है कि जैसे नया ये चीज़, ये नई प्लेट लेके आए, तो जब उसका वजन, उसका मेज़रमेंट किया तो ये उससे 2 किलो भारी थी भाइयों। तो भाई मुझे नहीं पता कि वो 2 किलो अगर हल्की है तो उस पर क्वालिटी बढ़िया है या घटिया है, लेकिन वहाँ मन नहीं माना तो यही कर दी कि ये इसमें ज़्यादा वजन है, ज़्यादा हैवी होगी। मे भी पॉसिबल हो सकता है कि वो उसमें जो क्वालिटी है वो इससे बेहतरीन हो। ठीक है भाइयों, पिछले इंडिकेटर वगैरह देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल इसमें इंडिकेटर लगाए गए हैं। और इसकी जो सीट है भैया, सुपर डिलक्स मॉडल की सीट लगाई गई है, जो कि एडजस्टेबल, फुल्ली एडजस्टेबल है। ठीक है, इधर से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये चीज़ें। ये सीट देख लीजिए, फुल्ली एडजस्टेबल सीट है, डिलक्स मॉडल की ये सीट है। और मैसी वाली रेस भी वहीं से फिट करवाई है। जो भी एसेसरीज वगैरह लगनी थी वो बिल्कुल कह दें कि बिल्कुल A1 फिटिंग है। उसके बाद भाइयों इसमें आप कहोगे कि दिल खोल के पैसे लगाए हैं, पावर स्टीयरिंग तो करवाया नहीं है। इसकी भी एक वजह है, इसमें सिंगल टाई रॉड करवाया है। मैं इसकी वजह बता देता हूँ आपको। पहले उसके बाद मैं बताऊँ भाई, उसका जो बैटरी बॉक्स है वो भी नए मॉडल का लगाया है। उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि भाई तोड़ मरोड़ के इसको सीधा कर दो। ठीक है। और वाटर सेपरेटर वगैरह लगाया गया है। ध्यान, इंजन का भी ध्यान रखा गया है कि जिससे इसका फ्यूल वगैरह, पंप में फ्यूल वगैरह में पानी वगैरह ना जाए। ये जो सारी ये चीज़ें हैं भाई, ये पाइप वगैरह हैं, ये सारे ओरिजिनल हैं, कंपनी से लेके लगाए हैं। मेरे कहने का मतलब यह स्टिकर वगैरह भी इसमें, यहाँ तक कि जो क्लिप वगैरह भी है ट्रैक्टर में, वो भी कंपनी से लेके लगाए गए हैं। ठीक है भैया। फ्रंट एक्सल में जो उस टाइम में जो 1999 में जो फोर्ड आता था, फार्मट्रैक 60 आता था, उसकी हवा में फ़र्क था, उसकी हवा वगैरह कमज़ोर थी। लेकिन जो ये हब लगाई है स्पेंडल में, ये फार्मट्रैक 60 2021 मॉडल की मतलब कि ये हब है, जो कि काफ़ी मजबूत है। ठीक है भाइयों।
और भाइयों अब आपको बात बतानी थी कि जो पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर क्यों नहीं करवाया। भाइयों पावर स्टीयरिंग ये इसलिए नहीं करवाया कि जौन सा इसका ये लिफ्ट वाला जो पंप है, जो इसका ऑयल पंप है भाइयों, ये इम्पोर्टेड है। मैं आपको बता दूं, जो ट्रैक्टर 1999 से लेके 2003 तक आए थे, वो ये वाला वेरिएंट आया था, वो 3610 की बिल्कुल क्लोन कॉपी थी। लेकिन जो 1999 और 1998 जो 2 साल ये ट्रैक्टर आए थे, उसमें जो इनका पंप था भाई वो मेड इन इंग्लैंड इम्पोर्टेड पंप था। तो भाई इसकी अगर हम इसको छेड़खानी करते इसके पंप को, फिर अगर पावर स्टीयरिंग होता है तो भाई पंप की साइड जो डीजल पंप है उसकी साइड, सॉरी उसकी साइड नहीं, यहाँ पे 2 पंप लगते बिल्कुल लगे हुए, ठीक है, यहाँ पे देखे होंगे। तो यहाँ पे वो फिटिंग होती है, यहाँ से हट जाता, ये यहाँ हटने के बाद यहाँ पे 2 लग जाते। एक तो लिफ्ट सेंसी को लिफ्ट को ऑयल देता और एक पावर स्टीयरिंग को ऑयल देता। तो भैया उससे क्या होता कि जो इसकी लिफ्ट सेंसिंग है, ये फोर्ड की जो लिफ्ट सेंसिंग थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती थी। उसको आज भी मानते हैं कि जो फोर्ड की उस समय का जो फोर्ड था, जो उसकी लिफ्ट सेंसिंग थी वो बहुत बढ़िया थी, क्योंकि वो उसकी जो टेक्निक थी वो टेक्निक थी वो मेड इन इंग्लैंड ही थी, उनकी बनाई हुई, उसको उसमें टेक्नोलॉजी थी भाइयों। तो अगर ये पंप हम छेड़ते तो इसका जो लिफ्ट सेंसिंग है भाई कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ गिरावट आती, इसलिए इसके पंप को छेड़ा नहीं गया है, ठीक है भाइयों। और भाइयों इसकी जो आपको आवाज़ सुनाएंगे, जो इसकी आवाज़ है ना भाइयों, वो जो नया फर्म ट्रैक है उससे जो टेक्निकली बंदे हैं या मिस्त्री हैं जो फर्म ट्रैक के या फोर्ड के, वो बता देंगे भाइयों इसकी जो इसके इंजन में भी काफ़ी फ़र्क है। इसका इंजन काफ़ी पावरफुल है, भले ही जो कह दें कि इसका इंजन पुराने टेक्निक का है, लेकिन बहुत फ्यूल एफिशिएंट है। सबसे पहले बात बता दूं मैं आपको, नए फर्म ट्रैक से ये कम तेल खाएगा और जोर उसके बराबर ही लगा देगा, ठीक है भाइयों। तो ये इस ट्रैक्टर में खासियत थी। जो अब फर्म ट्रैक आ रहे हैं 60 वगैरह या 45 वगैरह, उनमें एस्कॉर्ट मेड इंजन आते हैं। जो ये वाला इंजन है ये फोर्ड का इंजन है, जो इसमें जो मैं इसे ये नहीं कहूँगा कि मेड इन इंग्लैंड इंजन है, लेकिन ये फोर्ड का जो टेक्निक थी 3610 की जो टेक्निक थी वही ये इंजन है, सेम टू सेम। तो भाई इसमें आपको ऊपर बैठ के दिखाता हूँ जो इसमें चीज़ें चेंज करवाई हैं। जो इसका ये स्टीयरिंग का जो घेरा, जिसे स्टीयरिंग व्हील भी बोल देते हैं, ये देखिए ये 6055 वाला लगाया है, जो 2021 मॉडल है। इसमें ये चीज़ भी आई है साथ में, यहाँ से बहुत आसानी से पकड़ के इसको घुमा सकते हैं, ठीक है भाइयों। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह देख लीजिए, 2021 मॉडल का ही इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगाया है। मात्र अभी 4 घंटे ट्रैक्टर चला है, ठीक है जी। और ऊपर से देख लीजिए जो इसकी फिनिशिंग है कलर की, वो नेक्स्ट लेवल फिनिशिंग है भाइयों। और भाइयों कुछ और बात रह गई हो तो कमेंट करके बताना, मैं वही चीज़ आपको बता दूंगा कि क्यों क्या क्या चीज़ें इसमें रह गई। एक बार स्टार्ट करके दिखा देते हैं, स्टार्ट करिए भी सुनो। तो इसकी आवाज़ देखियो भाई एक बार, क्या मतलब कि बहुत कह दें कि एक तरीके से बिल्कुल गोल आवाज़ काटेगा, निकालेगा ट्रैक्टर। थोड़ी रेस दें, रेस रेस। तो भाई देखो, बंद कर दे बस भाइयों। देखो इसमें बिल्कुल भी कड़कड़ की आवाज़ होती है ना फर्म ट्रैक में, बहुत कड़कड़ की आवाज़, वो बिल्कुल नहीं है, गोल आवाज़ है, सॉफ्ट आवाज़ है इसकी। तो भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।